बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are all in the best state of health and iman and taking care of yourself too. Today's date is 5 September 2020 and day is Saturday. The SLOs is students will be able to prove that kinetic energy equals to 1/2 mv square and potential energy equals to mgh and solve problems using these equations. Your activity regarding these topics is you have to make a list of things of kinetic and potential energy which we use our daily life and differentiate between these two energies. Okay students, let's come towards our topic. Our today's topic is kinetic energy. आपको मैंने जैसे कि पहले बताया हुआ है कि हमारी डिफरेंट फॉर्म्स थी एनर्जी की, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी एक फॉर्म थी एनर्जी की। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है हमारी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। सो मोशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी आएगी डेट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गई तो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लाइक अब यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे कार थी, स्टॉप हुई थी, जब वो यहाँ से यहाँ पे मूव करी तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जब तक हमारे पास एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी रहेगी तब तक बॉडी हमारे पास मूव करती रहेगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी तब बॉडी भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास विंड। विंड क्या होती है, हवा। ठीक है, आप देख रहे होते हैं कि हवा और चल रही होती है, कभी हवा स्टॉप नहीं होती है, हवा चल रही होती है, इट्स मीन मोशन में है, तो वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। विंड में क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अब यूज़ कहाँ पे होगी, कैसे यूज़ होगी, अब उसको देखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी, आगे पे विंड मिल्स में हमारे पास वो हवा जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी, वो इसलिए जाएगी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। जब काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी तो वो मोशन में नहीं होगी, जब मोशन में नहीं होगी तो वो विंड मिल्स में नहीं जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो विंड मिल में गई, विंड मिल से हमारे पास वो जो विंड मिल मीन्स की जो हवा थी वो कहाँ पे गई, उससे हमारे पास क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी। ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है आप देख रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से हमारे पास चेंज हुई, किस में, एक यूज़फुल चीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी में। ये ख़त्म नहीं हुई। एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। आप देख रहे हैं कि पहले क्या थी, हवा में थी। ठीक है, एनर्जी हवा में थी, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। तो ये थी आपकी काइनेटिक एनर्जी कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सेलिंग बोट्स होती हैं उसको भी मूव करवाने के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती है इसको देखते हैं। ये आपके पास एक बोट है। ठीक है, बोट में आप ये देख रहे हैं कि ये एक कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, जब ये बोट आगे की तरफ जाती है, विंड क्या करती है, इस कपड़े को पीछे की तरफ मूव करवाती है। जब विंड इस कपड़े को पीछे की तरफ मूव करवाती है तो ये जो आपके पास बोट फिर हेल्पफुल होती है कि बोट फिर आगे की तरफ जाती है, आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, हवा नहीं होगी, कपड़े के साथ आप ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा तो आपकी बोट जो है वो चल ही नहीं पाएगी, वो उधर ही रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ही इस्तेमाल हो रही है। एक और एग्जांपल है इसकी। ये अब आपके पास क्या है, ये वाटर है। ठीक है, वाटर की वेव्स हैं और ये ऊपर एक वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है। वुडन ब्लॉक आप देख रहे होते हैं अक्सर जब भी पानी में आपको चीज़ डालें तो वो मूव कर रहा होता है पानी के साथ। पानी क्या होता है, मोशन में होता है। जब पानी मोशन में होता है तो इट्स मीन वहाँ पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये क्या करेगा, ये इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करवाएगा। जितनी भी इसकी वेव्स हैं, वाटर की वेव्स क्या करेंगी, वुडन ब्लॉक को अपने साथ आगे की तरफ लेकर जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इसमें है। काइनेटिक एनर्जी इसको, ये जो मास है इसको हेल्प आउट करेगा कि ये इसको अपने साथ आगे की तरफ लेकर जाएगी।
ठीक है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो आपके ये वाटर जो है एक ही जगह पे रुक जाएगा। जब वाटर रुक जाएगा तो वो उस मैस को, ये जो ऊपर वुडन ब्लॉक पड़ा है, इसको भी अपने साथ आगे की तरफ नहीं लेके जाएगा। यहाँ तक आपने इसके अब यूजेस पढ़ लिए, इसकी एग्जांपल्स पढ़ ली। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन पे इसका सबसे पहले आपने क्या ले लिया, एक मैस ले लिया। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। जब ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से, तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इस पे फोर्स लगी और ये क्या हो गया, फोर्स इस पे यहाँ पे ही लग रही थी। जब फोर्स लगी तो ही इसने आगे मूव करना स्टार्ट किया। इट्स मीन इस पे जब फोर्स लगी, जब वो मूव कर रहा, आफ्टर सम टाइम इस पे जब वही फोर्स लगा रही, तो हमने इसको क्या कर, हमने इसको स्टॉप किया। जब हमने इसको स्टॉप किया तो वहाँ पे हमारे पास वी एफ जो था, हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक इसने मूव किया, फोर्स लग रही है, तो इट्स मीन इसमें क्या हुआ, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एफ और एस। एफ एस आपने पढ़ा है किसका फैक्टर होता है, डब्ल्यू का। मीन्स के इस पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो यहाँ पे जब दोनों बॉडीज़ मूव कर रही थी, मीन्स के क्या हुआ, मोशन आई। जब मोशन आई तो वहाँ पे भी आपने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। इट्स मीन जो अब आपके पास फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ एस बनेगा। ठीक है, इसमें वर्क डन हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और आपने पढ़ा वी आई आपके पास क्या होता है, इक्वल्स टू वी होता है। वी एफ क्या होता है, ज़ीरो हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने बॉडी को क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। जब बॉडी को स्टॉप किया तो हमारे पास वी एफ जो था, फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास ज़ीरो हो गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, यहाँ से अब हमने क्या निकाला, ए इक्वल्स टू एफ बाय एम। ठीक है, ये हमारे पास एक फैक्टर निकल आया। और इसके साथ हमारे पास आएगा क्या, माइनस आएगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो कर दिया है। जब हम फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो कर देते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर होता है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं, मीन्स कि वो डिक्लेरेशन में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे अब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर ली, जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाली थी। सिंपल, वी एफ हमने कहा था ज़ीरो है, वी आई हमने कहा था ज़ीरो वी है। ठीक है, सिंपली हमने मैथमेटिकल स्टेप्स किया और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। दोनों साइड पे हमारे पास माइनस था, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब यहाँ पे गया तो डिवाइड हो गया। m यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने निकाल लिया रिलेशन। हमने क्या कहा था ऊपर, एफ एस इक्वल्स टू किसकी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया।